अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे गाइस, दिस इज़ शहजाद हेयर एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें हम एक तरह से रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें तमाम टाइप के सेंटेंस के बारे में हम देखने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनको कैसे पहचाना जाता है। सो गाइज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। पूरा आखिर तक इसको देखिए, ठीक है। अगर आपने मेरे कोई वीडियो मिस कर दिया होगा तो आपको उसका पूरा का पूरा जो टॉपिक है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जनरली लोग आपको बताते हैं, ठीक है, कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बट मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। देख लेते हैं वो क्या है। तो सबसे पहली टाइप हमने देखी थी असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड वन मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव, फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ वन इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, तो हम एक एक सेंटेंस के बारे में डिटेल देखने वाले, एक एक टाइप का जो सेंटेंस है उसके बारे में हमें डिटेल लेने वाले। वंस अगेन, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। असर्टिव मतलब टू एक्सप्रेस व्हाट, एन आइडिया, ठीक है, या फिर अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस उसको कहेंगे जिसमें हमें एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाए या कोई एक स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस हमारे सामने में आ जाए। अब ये स्टेटमेंट जो हो सकता है ये हमारे लिए अफर्मेटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो हो सकता है जिसमें किसी बात को हम इकरार करेंगे या फिर इनकार करेंगे, तो उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असर्टिव। मेन जो टाइप है वो हमारी है असर्टिव, फिर उसको सब कैटेगराइज किया गया अफर्मेटिव और नेगेटिव में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाए, कोई एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई एक तरह का स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस मिल जाए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस बेस पर। अगर ये अफर्मेटिव है तो आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो आपको इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। होगा क्या कि इसके बीच में ये 2 चीज़ ऐड हो जाएगी, HV प्लस नॉट, ठीक है, या कोई और निगेटिव वर्ड भी हो सकता है यहाँ पर नॉट के अलावा। सो ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, और इसको हमने देखा कि इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया गया है, इसकी डेफिनेशन इस तरह से बताई गई है, ये इनका स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और हमको ये ध्यान में रखना है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी जो एंडिंग होती है ना वो फुल स्टॉप पर होती है, ठीक है। जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो असर्टिव में हमेशा हमको क्या मिलता है, फुल स्टॉप मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असर्टिव। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कैसे लिखे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सलमान इज़ अ गुड बॉय, सलमान इज़ अ गुड बॉय। अब ये हमारे पास में एक सेंटेंस आया है और हो सकता है कि हमसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ इट, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका पहले पढ़ लीजिए, उसका मीनिंग निकाल लीजिए, फिर इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। बोलेगा सलमान इज़ अ गुड बॉय, यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सलमान एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो सलमान है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इज़ क्या है, ये हमारे लिए HV है, और आ गुड बॉय, हालांकि गुड एडजेक्टिव वर्ड है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। गुड जो है ये एडजेक्टिव वर्ड होता है और बॉय कॉमन नाउन। सो ये एक तरह का फॉर्मेशन हमारे सामने में तैयार हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसकी एंडिंग किस चीज़ पर हो रही है, फुल स्टॉप पर हो रही है, ठीक है। देख और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He did not like me. He did not like me. यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया गया है, तो हमने जब इसको पढ़ा तो एक सेंस समझ में आ जा रहा है, एक तरह का स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है ना। यहाँ पर नॉट आ गया, डिड नॉट। तो यहाँ पर हम फिर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये HV हो गया, ये निगेटिव वर्ड है, लाइक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर ये फॉर्मेशन आ रहा है हमारे सामने में, ठीक
ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। और ये हम देख रहे हैं कि इसकी एंडिंग कहाँ पर हो रही है, फुल स्टॉप पर हो रही है। मैंने हर एक जो टाइप है सेंटेंस की वहाँ पर आपको एंडिंग में एक ना एक पंक्चुएशन मार्क ज़रूर दिखाई देगा। सो ये हो गया हमारा असर्टिव। नाउ वी विल गो फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये सेकेंड टाइप है हमारी। पहले इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो इंटेरो का मैंने मीनिंग बताया था, टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई सवाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी जो एंडिंग होती है उसमें एक पंक्चुएशन मार्क मिलेगा आपको, और वो पंक्चुएशन मार्क होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे कि आपको एंडिंग में क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। तो यू विल से इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी टू टाइप्स होती हैं इंटेरोगेटिव की। फर्स्ट वन इज़ WH वर्ड्स टाइप बोलते हैं, ठीक है, WH वर्ड्स टाइप। एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्सिलरी टाइप। ऑक्सिलरी टाइप, बहुत से लोग इसे यस नो टाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसे वर्बल क्वेश्चन भी बोला जाता है, इसे वर्बल क्वेश्चन। ठीक है। तो WH टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबकी स्टार्टिंग होती है WH वर्ड से, जैसे कि व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, व्हाई, है ना। तो इस वजह से इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, WH टाइप कहा जाता है। और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरह से होता है। WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसका फॉर्मेशन है। ठीक है। तो अगर अब इतना डिटेल आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई सेंटेंस है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो यू विल से व्हाट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके। उसी तरह से ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें तो उसमें से आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ WH वर्ड को हटा दीजिए। कैसे, तो देख लीजिए, यहाँ पर HV आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसको ऑक्सिलरी टाइप भी बोला जाता है, यस नो टाइप भी बोला जाता है, वर्बल क्वेश्चन भी बोला जाता है। यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका आंसर जनरली हम यस और नो में देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हिम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रही है, HV से स्टार्ट हो रहा है ये, और एंड काय पर हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पर हो रहा है। सो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसकी टाइप पूछता है कि भाई इंटेरोगेटिव में कौन सी टाइप है, तो आपको इनमें से कोई एक नाम दे सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी CET एग्जाम में। तो इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है, ऑक्सिलरी टाइप, यस नो टाइप, वर्बल क्वेश्चन, इस तरह से। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, और इसमें मैं कुछ ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, ये थर्ड टाइप है हमारी। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है ये, इट एक्सप्रेसेस व्हाट। इम्पेरेटिव में क्या एक्सप्रेस होता है, कमांड। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिक्वेस्ट, हम बोल सकते हैं एडवाइस। कमांड हो सकता है वहाँ पर, रिक्वेस्ट हो सकती है उस सेंटेंस में, या फिर एडवाइस हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि हर सेंटेंस के एंडिंग में एक पंक्चुएशन मार्क ज़रूर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फुल स्टॉप ही आएगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा और कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इस सेंटेंस की शुरुआत या तो वर्ब से होगी, ठीक है, या फिर डोंट से होगी, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रहा है डोंट, ओके, या फिर प्लीज से होगी, या फिर लेट से होगी। इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस, लेट अस।
अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है, मेन वर्ब से, या फिर डोंट से हो रही है, प्लीज से हो रही है, लेट्स से हो रही है, लेट्स का फुल फॉर्म लेटस होता है, तो ऐसे तमाम सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और एंडिंग में आपको पंक्चुएशन मार्क में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। डोंट सीट हेयर, डोंट सीट हेयर, ये सेंटेंस आ गया, डोंट सीट हेयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी को कमांड किया जा रहा है कि यहाँ मत बैठिए, आप ऑर्डर लगा दिया जा रहा है उस पर, ठीक है। उसी तरह से लेट्स प्ले क्रिकेट, तो यहाँ देखिए शुरुआत हुई थी डोंट से, आखिर में फुल स्टॉप है, इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ शुरुआत हो रही है लेट्स से, और इसमें हमको पता चल रहा है कि एक तरह से एडवाइस हो रही है कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। उसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे बोला गया है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रही है, प्लीज़ से हो रही है, पंक्चुएशन मार्क में क्या आया, फुल स्टॉप आया, सो इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। सो मुझे उम्मीद है कि आपका ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर डाला था हर एक टाइप के सेंटेंस के लिए। अब हमारे पास में बचता है नेक्स्ट जाता है, तो फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या करता है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, तो इट एक्सप्रेसेस व्हाट, इट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, सिंपली हम बोल सकते हैं एनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब वो फीलिंग हमारी खुशी वाली भी हो सकती है, या गम वाली हो सकती है, दुख वाली, या फिर गुस्से वाली हो सकती है। किसी तरह की भी फीलिंग को अगर सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया है तो हम उसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और इसमें पंक्चुएशन मार्क क्या आएगा, एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, या तो एंडिंग में आएगा या तो सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ सकता है, तो उसके बेस पे हम उसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते, व्हाट अ गुड बॉय यू आर, ठीक है। ये एक हमारे पास में एग्जांपल है कि व्हाट अ गुड बॉय यू आर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से दिया गया है, और एंडिंग में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई, ठीक है। सो हमारे सामने में ये जो एग्जांपल थी एक्सक्लेमेटरी की एग्जांपल है, क्योंकि इसके आखिर में हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्सक्लेमेशन मार्क है एंडिंग में नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गया है इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ में, ये इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुशी का इजहार हो रहा है, सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, अलास वी लॉस्ट हर, अलास वी लॉस्ट हर। यहाँ पर हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पर दुख का इजहार हो रहा है, अलास मतलब अफसोस जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टाइप है दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या एक्सप्रेस करता है, तो हमने आपको बताया था इट एक्सप्रेसेस व्हाट, तो हमने आपको बताया था ये विश, ठीक है, हमारी कोई ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उसको बताता है, या फिर किसी प्रेयर को, दुआ को बताता है, या फिर ये किसी ब्लेस को बताता है, ब्लेसिंग को, ठीक है, या फिर किसी कर्स को बताता है, कर्सिंग। तो ऐसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि इसमें किसी चीज़ की ख्वाहिश की जा रही है, या किसी के लिए दुआ मांगी जा रही है, या किसी को दुआ दी जा रही है, या फिर किसी को बद्दुआ दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि हर टाइप के सेंटेंस में एंडिंग में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क दिखाई देता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक पंक्चुएशन मार्क दिखाई देगा, और वो दिखाई देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो जनरली होता है ना वो इस तरह से होता है, मे से स्टार्टिंग होती है जनरली, ठीक है, जनरली। हालांकि और भी दूसरे मेथड से बोला जाता है, बट आपको एंडिंग में ज़रूर क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उस सेंटेंस से ये किसी न किसी चीज़ का एक्सप्रेशन होगा वहाँ पर। जैसे कि हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये फॉर्मेशन अगर आपको दिखाई दे कि मे से स्टार्टिंग हो रही है और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यू कैन से इट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए और भी हम जैसे कह सकते हैं कि इस तरह से कह सकते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आपने किसी को इस तरह से भी कह दिया तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को क्या कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, विश कर रहे हैं आप उसको, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और आखिर में आप क्या देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो हम उनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, आई होप you got the idea about the types of sentences and how to identify them. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो तो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you can get my every videos update regularly. Till then, take care. Allah Hafiz.